गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। ये है हमारे मध्य प्रदेश का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। मैं आपको सभी पार्ट जो होंगे अपने उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं और जिनके आने के चांसेस 99.9% होते हैं। आप लोगों में से जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उन्हें ये लगेगा कि मटेरियल कम है, तो आप मटेरियल पे फोकस मत कीजिए। आपको उस चीज़ पे फोकस करना है कि उस पोर्शन पे फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं या फिर आने की 99% संभावना है। आपको अगर पूरा कवर करने के चक्कर में पढ़ना है तो फिर सिलेक्शन का ये होगा कि होगा लेकिन बहुत देर लग जाएगी। और हमें सिलेक्शन लेना है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपर बनना है, क्योंकि वहाँ पर टॉपर बनने से कुछ नहीं होगा। वहाँ पर हमारा उद्देश्य है गवर्नमेंट जॉब लेना। ओके, क्लियर है? टू दी पॉइंट बात करते हैं और टू दी पॉइंट पढ़ते हैं, जिससे हम सिलेक्शन की तरफ ज़्यादा जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो बिंदु का मतलब आप यहाँ से इसका यही अंदाज़ा लगाया कीजिए कि मैं आपको किसी बुक्स की तरह पूरा का पूरा डाटा नहीं दूंगी। मुझे जहाँ लगता है जो एग्ज़ाम्स में आ चुका है, जो 10 साल के पुराने पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर सारा मटेरियल प्रोवाइड करूँगी और आप भी उसी तरीके से पढ़िए। यही स्मार्ट तरीका है, ना कि पूरी के पूरे मध्य प्रदेश को रटना। जहाँ से क्वेश्चन बने वहाँ फोकस कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। तो हम महत्वपूर्ण बिंदु, ये है भाई मध्य प्रदेश का नक्शा। यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है पहले कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी कौन कौन है ना, या नीचे यहाँ पर कौन है? यूपी। यहाँ पर कौन है? राजस्थान। यहाँ पर कौन है? गुजरात। यहाँ पर कौन है? छत्तीसगढ़। और यहाँ कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हो गए मध्य प्रदेश के पड़ोसी। अब इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, जब जहाँ दो ही राज्यों से एक जिले की सीमा लग रही हो या फिर वो जिला जो है कोई परियोजना शेयर कर रहा हो, कोई नेशनल लेवल का हाईवे शेयर कर रहा हो, कोई नेशनल लेवल की ऐसी परियोजना, सड़क परियोजना, बिजली परियोजना जो दो राज्यों के बीच में से उसी जिले से होकर जा रही हो, हमारे लिए वो जिला इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, किस राज्य से प्रदेश के कितने जिले लग रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर से हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने नाम रखा था मध्य प्रदेश। इसके कई उपनाम हैं जिनसे क्वेश्चन बन चुके हैं। नदियों का मायका, हृदय प्रदेश, सोयाबीन राज्य, लघु भारत, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसे ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से ही जाना जाता था। प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसे सोया राज्य बोला जाता है। लघु भारत, अगर आप मध्य प्रदेश को देखेंगे तो मध्य प्रदेश किसी एक विशेष संस्कृति को फॉलो नहीं करता है। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन संस्कृति, गुजरात में गुजराती संस्कृति, राजस्थान में राजस्थानी संस्कृति। हर राज्य को आप देखेंगे, अगर सोचेंगे तो उस राज्य की एक अलग ही पहचान है, वहाँ का एक अलग ही कल्चर है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में क्या है? मिला जुला है भाई। जैसे पूरा इंडिया में है वैसे हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या संज्ञा भी दी जाती है? लघु भारत की। नदियों का मायका मतलब नदियां निकलती तो मध्य प्रदेश से, लेकिन बहती कहाँ पर है? अन्य राज्यों में जाकर बहती हैं। हृदय प्रदेश का मतलब भारत को गौर से देखिएगा और मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिएगा पश्चिम में, तो भारत मध्य प्रदेश के हृदय में बसता है। सॉरी, भारत के हृदय में क्या बसता है? मध्य प्रदेश बसता है, तो इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। कब बनी भाई ये? 1978 में बनी है ना। इससे पहले क्या थी? सीहोर राजधानी थी। ठीक है, और ये जो तहसील है, मतलब सॉरी, ये जिला कब बना? भोपाल 1978 में जिला बना। उससे पहले ये क्या था? सीहोर जिले की एक तहसील था भोपाल, है ना। ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। 308,252 वर्ग किलोमीटर, इस तरीके से याद कीजिए। 308,252 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई का मतलब मैं आपको वापस से मैप पे लेकर जाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर बोला गया है पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो ये वाली लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो ये कितनी है? 605 किलोमीटर।
ओके, चलिए। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों से लगती है। आपको संख्या याद रखनी, कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। ये भी याद रखिए कौन सा राज्य कहाँ पर है। उत्तर में किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। पूर्व में किससे लगती है? छत्तीसगढ़ से। दक्षिण में किससे लगती है? महाराष्ट्र से। पश्चिम में किससे लगती है? गुजरात से। और उत्तर पश्चिम में किससे लगती है? राजस्थान से। मुख्य भाषा क्या है मध्य प्रदेश की? हिंदी है। हिंदी इसकी मुख्य भाषा है। क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी पाई जाती हैं? ये बुंदेलखंडी पाई जाती है, मालवी पाई जाती है, बघेली पाई जाती है, उर्दू भी पाई जाती है और ब्रज। देखिए भाई, ये क्वेश्चन बन चुका है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र लगता है मध्य प्रदेश के उत्तर में, तो वहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है और ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो आपका व्यापम और पीएससी, उन्होंने ब्रज भाषा को मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में माना है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ब्रज भाषा बोली जाती है। तो आप लोगों को ये चीज़ यहाँ से क्लियर कट रखते हुए चलना है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत लगाइए कि वहाँ तो बोलते नहीं है, ऐसा नहीं करते। जो लोक संस्कृति होती है उसमें किस भाषा का उपयोग किया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और एग्जाम जो आपका पीएससी है व्यापम में, वो किसे आंसर मान रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि व्यापम का नेचर थोड़ा सा बदलता रहता है। आप लोग सभी उससे अवगत होंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मध्य प्रदेश गीत मेरा मध्य प्रदेश, सुख का साथी दुख सबका साथी है ना, ऐसे गाना है। इसके लेखक कौन है? महेश श्रीवास्तव ने लिखा है मेरा मध्य प्रदेश गीत को। गाया किसने है? शान ने गाया है इसे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राजकीय नाटक क्या है मध्य प्रदेश का? माछ है। किस क्षेत्र में होता है ये? मालवा का लोक नाट्य, मतलब मध्य प्रदेश के पश्चिम का क्षेत्र क्या कहलाता है? मालवा का क्षेत्र कहलाता है। जो भौगोलिक पार्ट वाला हम सेक्शन कंप्लीट करेंगे मध्य प्रदेश का, उसमें मैं आपको पूरे के पूरे ये पार्ट क्लियर कर दूंगी, जिससे आपका थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखंभ है। वर्ष 2013 में मलखंभ के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रभाष जोशी पुरस्कार। मलखंभ आपको पता होगा, एक जो बड़ी मोटी सी लकड़ी होती है उस पर सभी जो मलखंभ के खिलाड़ी होते हैं वो कर्तव्य करते हैं और अलग अलग मुद्राओं में प्रस्तुत करते हैं। राजकीय फसल क्या है मध्य प्रदेश की? सोयाबीन है। नगर निगमों की संख्या कितनी है? 18 है। नगर पालिकाएं कितनी हैं? लगभग 100 हैं। यहाँ मैंने लगभग 100 इसलिए लिखा है कि कहीं कहीं डाटा 98 है, कहीं 99 है, कहीं 101 है, तो मैंने इसे लगभग लिखा है और इतना ही है। आप चाहें तो कहीं भी चेक कर लीजिए। मध्य प्रदेश का जो जनसंपर्क विभाग है वहाँ पर भी इसको 100 ही संख्या दी गई है। ओके। मध्य प्रदेश की विधानसभा किस प्रकार की है? एक सदनी विधानसभा है। एक सदनी विधानसभा, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आज अगर किसी ने जो स्टूडेंट ने मेरा करंट वाला वीडियो देखा होगा महाराष्ट्र वाला, वहाँ मैंने बताया था विधान परिषद है ना। विधान परिषद में 78 सीटें मध्य महाराष्ट्र में। तो विधान परिषद वो दूसरा सेक्शन होता है जो राज्य की कार्यपालिका में दूसरा स्थान रखता है ना। जैसे भारत में कैसा है, लोक राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पर राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। और लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। उसी तरीके से राज्य में विधानसभा और विधान परिषद पाई जाती है। भारत में 7 राज्य हैं जिनमें विधान परिषदें पाई जाती हैं। उसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। मध्य प्रदेश का नृत्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का नृत्य है राई। राई कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड में। आपको दोनों चीजें याद करते हुए चलना है। पहली चीज, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो वही राई है। वो किस क्षेत्र में होता है स्पेशली? तो बुंदेलखंड में होता है। क्लियर है? SC ST के लिए आरक्षित सीटें कहाँ पर? विधानसभा में कितनी है? 82 सीटें आरक्षित की गई हैं। संभाग कितने हैं? 10। जिले कितने हैं? 52। नवीन जो जिला बना है वो कौन सा है? निमाड़ी जिला है। विकास खंड कितने हैं? 313 हैं। आदिवासी विकास खंड कितने हैं? 89 हैं। जनपद पंचायतें 313 हैं। जो विकास खंड स्तर होता है वहीं पर क्या गठित होती है? जनपद पंचायत होती है। तो इसलिए दोनों की संख्याएं सेम पाई जाती हैं। और जिला पंचायत, जितने जिले होंगे उतनी जिला पंचायतें होंगी, तो 52 जिला पंचायतें हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर आपको इस वीडियो की टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम पे चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संस्थान। मध्य प्रदेश के जितने भी वन संस्थान हैं वो इसमें इंक्लूड कर दिए गए ताकि आपको और कहीं भटकना ना पड़े। मध्य प्रदेश वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 24 जुलाई 1975 को की गई थी। आप लोगों को सिर्फ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 2 बार रिवाइज करना है। अगर आप इसे अच्छे से मन लगाकर 2 बार भी रिवाइज करते हो तो आपका सारा का सारा डाटा क्लियर हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। देखिए, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बार बार रिवाइज करते रहें। ढेर सारा मत पढ़िए, क्वालिटी वाइज पढ़िए और क्वांटिटी को एक तरफ रखिए। ठीक है, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी से होता है। तो क्वालिटी ये है कि भाई जो आपके पास डाटा है सॉलिड रखिए, उसी को बार बार पढ़िए। उससे अगर क्वेश्चन आता है आपका गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा पढ़िए। अगला पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम 24 जुलाई 1975। मध्य प्रदेश लघु वन उपज सहकारी संघ की स्थापना 1984। ये क्या होती है लघु वन उपज? वनों से प्राप्त जो महुआ होता है, तेंदुपत्ता होता है और भी बहुत सारे प्रकार के हर बहेड़ा है ना, बहुत सारी जब उपज होती है, जड़ी बूटियां होती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? लघु वन उपज, है ना। इनका क्या करना? सहकारी संघ बनाया गया है। सरकार इनके लिए क्या करती है? इनको बढ़ावा देने के लिए इन्हें एक ऑर्गेनाइज सिस्टम प्रोवाइड कराती है। मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान। वनों के अनुसंधान संस्थान कहाँ कब स्थापित हुआ? 1963 में। 1963 में। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड 12 जुलाई 2005। कहाँ पर है ये? भोपाल में ही है। जैव विविधता बोर्ड 12 जुलाई 2005। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अधिकरण 19 अप्रैल 2010। मध्य प्रदेश वन विकास अधिकरण कब बना? 19 अप्रैल 2010 को बना। भाई मैंने तो सारी डेट्स जो थी वो अपने भाई बंधुओं, सिस्टर, फ्रेंड्स सबके बर्थडे से कनेक्ट करके रखती थी, इसलिए मुझे याद हो जाती थी। आप लोग भी ऐसा ही कुछ कीजिए, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें कनेक्ट करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें हमें बार बार याद करनी पड़ती हैं। पढ़ाई में कोई भी एक टेक्निक काम नहीं करती, तो आप सारे तरीके अपनाइए। हमें एक ही बार सिलेक्शन लेना है और एक ही बार अच्छे से पढ़ना है। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य वन अधिकरण हो चुका है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में। इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? ये है अपने जबलपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल कब स्थापित हुआ था? 1982 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIFM। ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पर है? बालाघाट 1979, बैतूल 1980। 2 जगह है वन राज्यिक महाविद्यालय। बालाघाट में 1979 में बना था और बैतूल में 1980 में बना था। प्रादेशिक वन स्कूल शिवपुरी में है। वन पहरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये 2 जगह पर है। जो वन पहरी की ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर है? बैतूल और रीवा में। और प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है? ये है अपना शिवपुरी में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मध्य प्रदेश और वनों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। राष्ट्रीय वन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है? 77,414 वर्ग किलोमीटर है। अगर टोटल एरिया की बात हो रही है, जो लगभग कितना है प्रदेश के क्षेत्रफल का? 25.11% है। आरक्षित वन कितने हैं? आरक्षित वन का मतलब होता है जो सरकार द्वारा प्रिजर्व किए जा रहे हैं। नेशनल पार्क, वन क्षेत्र जो होता है ना, राष्ट्रीय पार्क और आपके अभ्यारण्य, इनके थ्रू सरकार क्या कर रही है? इन्हें संरक्षित वन घोषित कर देती है, जिससे उनका संरक्षण होता है। तो वो संरक्षित वन जहाँ पर क्या है, जो कटाई है पेड़ों की, वो क्या है? पूर्णतः वर्जित है, नहीं काट सकते, वहां से आप एक लकड़ी भी नहीं उठा सकते। वो क्या कहलाते हैं? आरक्षित वन। इन्हीं आरक्षित वनों को आपका नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो ये वाला क्षेत्रफल कितना है अपना? 61,888.49 वर्ग किलोमीटर। संरक्षित वन क्या है? इन वनों में मानव का थोड़ा बहुत हस्तक्षेप हो सकता है,
जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती है, जो वनवासी इन क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि उनकी आजीविका इसी पर निर्भर करती है, तो उन्हें थोड़ी बहुत छूटें दी जाती हैं। तो ये कितना है, 31,098.04 वर्ग किलोमीटर। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन का मतलब होता है इनका कोई डाटा नहीं है, सरकार के पास धोखा है, और जो पूरा पाया जा रहा है आसपास उसे क्या कहते हैं, अवर्गीकृत वन कहते हैं। ये कितना है, 1704.85 वर्ग किलोमीटर। अब ये है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। किस जिले में कौन कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, तो ये है आपका बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल। देखिए बालाघाट और छिंदवाड़ा को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा वन भी इन दो जिलों में पाए जाते हैं। ओके, बाकी ये जो डाटा है ये आता तो नहीं है वैसे, लेकिन मेंस के पर्पस से, पीएससी मेन के पर्पस से आप इसे याद रख सकते हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और सिवनी, ये 5 जिले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। प्रतिशत में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, बालाघाट 53.46%, श्योपुर 52.77%, उमरिया 49.85%, मंडला 44.29%, डिंडोरी 40.52%। तो ये 5 जिले भी आपको याद करते हुए चलना है। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट क्वेश्चन आता है, चांसेस रहते हैं, लेकिन कभी कभी इस फर्स्ट को हटाकर इन चारों को दे दिया जाता है और पूछा जाता है सर्वाधिक वन किस जिले में है। तो अपने को ये चारों का अगर डाटा याद होगा तब अपन सर्वाधिक को पहचान पाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है, राजगढ़ में, भिंड में, रतलाम में, शाजापुर में और उज्जैन में। और सबसे कम कहाँ पर है, तो अपने उज्जैन में है, फिर उसके बाद शाजापुर, रतलाम, भिंड, राजगढ़। तो ये भी आपको याद करते हुए चलना है। क्या होगा, कई बार वो ज़्यादा जिले वाले दे देंगे आपको, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले, ज़्यादा जहाँ पर वन क्षेत्र ज़्यादा है वो जिले रख देंगे, और एक रख देंगे आपका उज्जैन। फिर पूछा जाएगा कि न्यूनतम जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पर पाया जाता है प्रतिशत में। तो आपको याद रखना है ये सभी जिले। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपके पास इंफॉर्मेशन सॉलिड है, कम है, तो इसे बार बार और स्ट्रॉन्ग कीजिए। न्यूनतम 1% वाले ये जिले, ये 1 है ना, एक हो गया मिसप्रिंट। न्यूनतम 1% उज्जैन में है 0.44%, शाजापुर 0.74%, रतलाम 1.13%, भिंड 2.43%, राजगढ़ 2.73%। परसेंट में सबसे कम कहाँ है, तो उज्जैन में है, और उसके बाद शाजापुर, रतलाम, भिंड और राजगढ़ जिले आते हैं। सर्वाधिक वन व्रत। वन व्रत का मतलब क्या होता है, देखिए भाई क्या है, जो वन विभाग है उसने वनों को छोटे छोटे यूनिटों में बांट दिया है, जिससे उनका प्रबंधन क्या हो सकेगा, आसानी से हो सकेगा। तो पहले वन व्रत हैं, है ना, फिर वन मंडल आते हैं, और फिर उसके बाद आपका वन जिला आता है, क्योंकि इनसे क्या होता है, राजस्व प्राप्त होता है, तो राजस्व वन मंडल आता है। इस तरीके से वन विभाग की क्या चलती है, प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। तो जहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं हमें सिर्फ वही फोकस करना है। तो कहाँ से आते हैं, सर्वाधिक बड़ा वन व्रत कहाँ पाया जाता है, तो 3 जिले आपको याद रखने। सबसे बड़ा वन व्रत खंडवा, फिर जबलपुर, फिर आपका रीवा। खंडवा, जबलपुर, रीवा सबसे बड़े वन व्रत हैं ये अपने। सबसे छोटा वन व्रत कहाँ पर है, होशंगाबाद, इंदौर, बैतूल। होशंगाबाद, इंदौर, बैतूल। हमने इसे ऐसे याद किया था कि भाई होशंगाबाद में भी आबादी अच्छी खासी है, इंदौर में भी अच्छी खासी है, और बैतूल भी अच्छे खासे डेवलप है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, वन का क्षेत्र छोटा है, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, छोटे वन व्रत पाए जाते हैं। सर्वाधिक आरक्षित वन वाला वन व्रत। सर्वाधिक आरक्षित मतलब जहाँ पर आरक्षित वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो वन व्रत कौन सा है, खंडवा वन व्रत है। ठीक है, खंडवा वन व्रत किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आता है, आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक संरक्षित वन व्रत कहाँ पाए जाते हैं, इंदौर में। मतलब यहाँ पर क्या है, मानव का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर नेशनल पार्क वगैरह पाए जाते हैं, तो ना पेड़ों की कटाई होगी, ना वहाँ से लकड़ियाँ बीनी जाएंगी, ना कोई व्यावसायिक काम होगा। लेकिन यहाँ पर मानव के जो डेली के काम होते हैं, जैसे आपका लकड़ी काट कर किसी के घर का चूल्हा जलता है, जानवरों के लिए कोई
पेड़ की पत्तियां काट कर लाना, तो वो काम यहाँ पर संरक्षित वन में आप इजीली कर सकते हैं। आपको थोड़ी छूटें दी जाती हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां जाकर वन काट काट के घर में इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं सबसे कम संरक्षित वन कहाँ पर है। भाई जब आरक्षित होंगे सबसे ज़्यादा तो संरक्षित तो अपने आप कम हो जाएंगे। तो ये कहाँ पर है? खंडवा में है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में पहली बार FIR होम डिलीवरी शुरू की गई है? ये किस में की गई है? सिवनी जिले में की गई है ना। होम डिलीवरी मतलब आपके घर पर ही मोबाइल वैन जो रहती है पुलिस की वो आएगी और फिर आप उससे घर पर ही आकर क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट कर सकते हैं और FIR की कॉपी भी आपको घर पर ही प्राप्त हो जाया करेगी। विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोरोना वायरस के चलते पढ़ाई के लिए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन सा ऐप लाए गए हैं? टॉप पेरेंट ऐप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। उड़ान योजना के अंतर्गत इंदौर से कहाँ के लिए पहली उड़ान भरी गई थी? तो ये भरी गई थी किशनगढ़ से। किशनगढ़ कहाँ पर है आपका? राजस्थान में है। मैं करंट के वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? मध्य प्रदेश के किस शहर में पश्चिम रेलवे द्वारा पहला हेल्थ ATM लगाया गया है? तो ये पहला हेल्थ ATM कहाँ पर लगाया गया है? रतलाम जिले में लगाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? पश्चिमी रेलवे के द्वारा। देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश में कहाँ पर शुरू किया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये आपका शुरू किया जाएगा ग्वालियर जिले में। और स्माइल एम्बेसडर अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? देखिए ये क्या है स्माइल एम्बेसडर अवार्ड? जो पुरानी सरकार थी उन्होंने जो भी कोई व्यक्ति पर्यावरण, बाल श्रम, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, मतलब किसी भी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहा है जिससे उसके कामों की वजह से दूसरों के चेहरे पर स्माइल आई है, उनके जीवन में सुधार आया है, उनका जीवन स्तर सुधरा है, पढ़ाई का स्तर बदला है, तो उन लोगों को क्या दिया जाएगा? स्माइल एम्बेसडर अवार्ड दिया जाएगा। तो पहली बार ये दिया गया 5 लोगों को। वो 5 लोग कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कितने लोगों को दिया गया आप ये ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारी वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है और आप नेक्स्ट टॉपिक पर कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।